बड़ी खबर आपको बता दें, मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाएगा। मनरेगा का नया नाम होगा विकसित भारत जी राम जी। संसद में पेश करने के लिए बिल तैयार है। सांसदों को बिल की कॉपी बांट दी गई है। आज दोपहर 2 बजे लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए बिल की बात। यहां पर बापू का नाम हटाने का जिक्र किया गया है और उसका नया नाम होगा विकसित भारत जी राम जी। संसद में पेश करने के लिए बिल तैयार है और सांसदों को बिल की कॉपी बांटी गई है। तो मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी में है सरकार। सरकार ने नया बिल तैयार किया है। महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाया जाएगा। सांसदों को बिल की कॉपी बांटी गई है। नए नाम को विकसित भारत जी राम जी नाम दिया गया है और दोपहर 2 बजे आज लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा का नाम है। नया नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबीजी राम जी। विकसित भारत जी राम जी इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट में से महात्मा गांधी ये नाम हटाया जाएगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन नया नाम होगा। नई पहचान, बदलेगा नाम और इस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। तो बड़ी तैयारी यहां पर सरकार की। बिल की कॉपी सांसदों को दे दी गई है। 2 बजे आज लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा कि किस तरह से सरकार मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी में है। नया नाम क्या होगा, नया नाम क्यों ये चुना गया है और पूरी जानकारी किस तरह से प्रावधान किए गए हैं, वो बिल की कॉपी तमाम सांसदों को बांट दी गई है। और मनरेगा का नाम बदलने के सवाल पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। कहा है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया, योजना का नाम बदलने के पीछे मकसद क्या है सरकार का। प्रियंका गांधी ने सवाल किया है कि मुझे समझ नहीं आता कि इनकी मंशा क्या है, क्योंकि नाम बदलने पर काफी खर्चा आता है, काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या मकसद है, सुनिए। कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है, तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं। महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है। कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो पार्लियामेंट चल रही है लेकिन बेवजह की बातों पर अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। अंकित, प्रियंका गांधी सवाल उठा रही है कि आखिरकार मकसद क्या है, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है, कहा क्या गया है योजना के नाम को बदलने के पीछे, और क्या सिर्फ नाम ही बदला जा रहा है या कुछ और भी इस बिल में बदलाव की जानकारी दी गई है। देखिए, अब तक की जो जानकारी है, नाम तो बदला ही जा रहा है। नाम किया जा रहा है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन और ग्रामीण, यानी कि विकसित भारत जी राम जी। मनरेगा का जो नाम बदल करके विकसित भारत जी राम जी करने वाला ये जो बिल है ये लाया जा रहा है, लेकिन इसमें कई सारे और प्रावधान भी किए गए हैं। और अब तक जैसी जानकारी मिली है कि जो इसमें जो मजदूरी होती थी, जो अब तक जो 100 दिनों की मजदूरी मिलती थी, वो उसको बढ़ा करके 125 दिन किया जा सकता है। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे मनरेगा में की स्कीम को लेकर के, उसमें जो बदलाव किया जाए। लेकिन इस वक्त जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो प्रावधान रखे जा रहे हैं, उन सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो है इस बिल का नाम, जिसका नाम जो मनरेगा से बदल करके जी राम जी किया जा रहा है, विकसित भारत जी राम जी किया जा रहा है। और विपक्ष का ये कहना है कि आखिर महात्मा गांधी के नाम से अगर एक स्कीम चल रही थी तो उस नाम को बदलने की जरूरत क्या थी, और विपक्ष इसको लेकर के जमकर सवाल खड़े कर रहा है। तो फिलहाल सत्ता पक्ष से जब हमने सवाल पूछा है, बीजेपी और एनडीए के सांसदों से सवाल पूछा, तो उनका ये कहना है कि अभी ये बिल जो सदन में आएगा तो सरकार की तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी इसके अलग अलग मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के इस मुद्दे पर हो रही है, शुरू हो गई है सियासत भी। जी
प्रियंका गांधी ने सवाल तो उठा ही दिए हैं। 2 बजे ये बिल लोकसभा में पेश किया जाना है। सांसदों को पहले ही कॉपी दे दी गई है। यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि आज भी जो कार्यवाही होगी तो वो भी हंगामेदार रह सकती है इस बिल के पीछे। जी बिल्कुल, जैसे ही बिल को सदन में पेश किया जाएगा सत्ता पक्ष की तरफ से, उसके बाद में विपक्ष की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। हालांकि बिल पर चर्चा आज हो पाएगी इस बात की संभावना कम लग रही है, लेकिन फिर भी अगर सरकार जो चर्चा के लिए इस बिल को जो लाती है आगे, तो फिर देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस पर जो है कैसी जो प्रतिक्रियाएं देता है सदन के अंदर क्या प्रतिक्रिया देता है उस पर नजर रहेगी। अंकित, उससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी नाम बदलने को लेकर सवाल उठाए हैं। ये लोग गोडसे को मानने वाले हैं, ये कहना है राजीव राय का। ये महात्मा गांधी का नाम कैसे स्वीकार करते और क्या कुछ कहा राजीव राय ने, दर्शकों को सुनवा देते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय हमारे साथ में। राजीव जी, बिल की कॉपी तो मिल गई होगी, जी राम जी बिल की, मनरेगा की जगह जी राम जी। साबित करता है कि जो सरकार केवल झूठ बोलने, नाम बदलने में माहिर है, कुछ कर नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के बारे में कुछ बोला था, उससे कदम आगे बढ़कर इनका असली चेहरा बाहर आ जाएगा। गोडसे के लोग गांधी के नाम तक को इस देश में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बिल में जो प्रावधान किए गए उसमें तो मजदूरी बढ़ाने या दिन बढ़ाने की इस तरीके की बातें कही गई है ना। प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या बोले थे, याद कर लीजिए। नहीं, वो उन्होंने मनरेगा की स्कीम को लेकर के जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस दौरान हो रहा था, उस पर सवाल खड़े किए। उस दौरान भ्रष्टाचार हो रहा था, सवाल नहीं खड़े किए थे। उन्होंने पूरी योजना को बोला था कांग्रेस के लिए कब्र का, तो आज अपने लिए खोद रहे होंगे। तो अब आप जो इसका विरोध करेंगे क्या आप लोग? अभी बिल आने दीजिए, अभी तो पता चला है राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर जो फैसला देगा उसका हम पालन करेंगे।